कहा ही जाता है कि सपना देखने से वो ज़रूर पूरा होता है। तो मैंने भी एक सपना देखा। मैंने अपने आप को जैसे कन्विंस किया था कि रोड अगर बनाना है तो गिट्टी भी मुझे डालना है, बालू भी मुझे डालना है, सीमेंट भी डालना, अलकतरा भी डालना और बुलडोज़र चलाना, तब अपनी कार चलानी है। नमस्कार दोस्तों, खबर लिरिक न्यूज़ चैनल में एक बार आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं पटना के राजापुर के पास में मौजूद हूँ और मेरे साथ साजिया जी हैं, जो कि इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल के बाद में पटना के अंदर शूज़ लॉन्ड्री खोली है और काफ़ी सराहनीय है। जर्नी जो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्टार्ट हुई, ये एक सपने से हुई और कहा ही जाता है कि सपना देखने से वो ज़रूर पूरा होता है। तो मैंने भी एक सपना देखा कि मुझे अपना खुद का काम करना है और कुछ ऐसा स्टार्ट मतलब इस फील्ड में करना है जहाँ पे अ, जैसे ये कहा जाता है ना कि हम अपने आप को खुद ही मतलब कोई हमारा बंधन नहीं होता है, हम खुद अपने आप को बांधते हैं, अपना दायरा खुद सीमित करते हैं। तो मेरी शुरू से ये थी कि जब मैं इंसान पैदा हुई हूँ तो मेरा कोई दायरा नहीं है, क्योंकि आने से पहले मुझे नहीं पता था कि मैं वुमेन होंगी या मैन होंगी। तो आत्मा तो सबका न्यूट्रल होता है। तो यही थॉट के साथ तो मैंने जो भी इंडस्ट्री को चूज़ किया कि मैं इस पे बिज़नेस करूँगी, तो कहीं से भी जेंडर बेस्ड मेंटालिटी नहीं थी मेरी। और मैं एक्चुअली अपने ऊपर उस चीज़ को हावी भी नहीं होने देना चाहती थी। तो इसलिए मैंने इस सेक्टर में किया और मुझे ऐसा लगा कि अगर विमेन है तो ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए कोई सीमित ही एरिया है, वो हर एक लाइन में जा सकती हैं, क्योंकि दिल, दिमाग, हाथ, पैर सब तो इक्वल ही है। तो ये जो आपने शूज़ लॉन्ड्री खोली है, इसके लिए कहीं ट्रेनिंग ली थी आपने? नहीं, मैंने ट्रेनिंग फॉर्मल ट्रेनिंग जैसे कहा जाता है एजुकेशनल तो नहीं लिया था, लेकिन हाँ जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता था कि ये बिल्कुल मुझे ज़ीरो से शुरुआत करनी है और इसका कोई भी रोड मैप नहीं है, तो हर एक चीज़ मुझे ही डेवलप करनी है। तो इसकी मतलब आपने सीखा कैसे और फिर इतना बड़ा हाँ, सेटअप किया? जैसे फुटवियर से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है, जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, मैंने वहाँ गई, विज़िट किया। मैंने उसका नेट पे काफ़ी स्टडी किया, कितना तरह के लेदर होते हैं, क्या उनका फिनिशिंग केमिकल क्या होता है, किस तरह के काम होते हैं, कैसे रिपेयर जो स्किल्ड पर्सन है, उन लोगों को हायर किया, उनको काम दिया, उनसे रिलेटेड जो भी इसमें जो भी मटेरियल लगते हैं, कहाँ अलग-अलग जगह से अलग-अलग मतलब इसके चक्कर में मुझे लगता है मैं आधा इंडिया घूम गई। हाँ, आधा भारत घूम लिया आपने? आधा भारत घूम लिया और साथ में 1-2 आस-पास की कंट्रीज़ भी घूम गई। हुँ। कहाँ-कहाँ तक गई आप? अभी तो ऐसे नेपाल है, भूटान है, थाईलैंड है, ये सब। अब अपने इस काम को कहाँ तक लेके जाना चाह रही हैं आप? मैं तो इसको पूरे नेशनल लेवल तक लेके जाना चाहती हूँ और इसको नेशनल कंपनी बनाना चाहती हूँ। हुँ, तो इसका इस जो आपने काम शुरू किया है, इसके लिए आपको बजट या मुझे गवर्नमेंट बिहार सरकार ने हेल्प किया हुँ, है, जिसके तहत मैं ये आइडिया से बिज़नेस में कन्वर्ट कर पाई हूँ और आगे बिहार सरकार को कैसे आपने कन्विंस किया कि वो आपकी हेल्प कर पाएँ? बिहार सरकार क्योंकि मतलब आपने तो देखिए कहीं से सीखा भी नहीं है, कहीं पे आपने ट्रेनिंग भी नहीं ली है, फिर बिहार सरकार को आपने जब कैसे किया? वो होता है ना कि किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो ऊपर वाले भी साजिश करने लगते हैं। तो जिस वक़्त मैंने स्टार्ट किया था, उसी वक़्त सरकार का भी पॉलिसी आया था ओह! कि जिसके पास नया आइडिया है वो हमारे पास लेकर आइए, हम उसको जो है हुँ, वो बिज़नेस में कन्वर्ट कराएँगे। उनको जो भी असिस्टेंस होगा प्रोफ़ेशनली हम उनको बताएँगे। हुँ, तो मैंने भी अप्लाई पेपर में पढ़ा तो मैंने अप्लाई कर दिया और संयोग से इंटरव्यू जब फाइनल आए थे तो सिलेक्शन भी हो गया। हाँ, तो सिलेक्शन हो गया तो एक्चुअल में मेरा बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं था हुँ, और ना मेरे किसी फैमिली मेंबर का था और प्रीवियसली मैं बता दूँ मेरा खुद का गवर्नमेंट जॉब भी था, तो मैंने उसको भी रिज़ाइन दे दिया था, क्योंकि मुझे जॉब में दिल नहीं लगता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था अंदर से कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और मैं अपने आप को लिमिट कर रही हूँ। अगर समाज की बात करें जैसे आपने बोला कि वुमेन एक ही जगह डायरेक्ट में, लेकिन समाज में तो ये देखा जाता है कि वुमेन घर पर ही रहे और ख़ास तौर पे अगर आपके समुदाय की बात की जाए तो अगर आप लोग बाहर निकल आते हैं तो बहुत बड़ा मतलब बात का बतंगड़ बन जाता है, कह सकते हैं आप, टंटा हो जाता है कि महिला बाहर जा रही है। तो आपके साथ ऐसा कुछ घटना हुआ? ये एक मेंटालिटी की बात है। तो मैं इसी मुस्लिम फैमिली से ही हूँ और यहाँ पे मैंने मतलब बिना किसी रेजिस्टेंस के लॉजिकली कन्विंस किया अपने फैमिली को
कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि उनका रोकना जो है, उनका रोकना ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। एज़ अ केयरिंग की वजह से वो हमें रोकते हैं कि कहीं परेशानी हो जाओगी आप ज़्यादा, क्योंकि हमें ज़्यादा तकलीफ़ में देखेंगे तो हमसे ज़्यादा उनको, हमारे पेरेंट्स को या हमारे गार्जियन को तकलीफ़ होगी, इस वजह से वो रोकते हैं। तो अब जो बंदा जिसको करना है, जिसको ऊँची छलांग लगानी है, तो उनको भी तो ये साबित करना पड़ेगा ना कि नहीं, हमारे अंदर वो काबिलियत है। तो अभी ये जो आपका लॉन्ड्री यहाँ पर है, तो सिर्फ यही ब्रांच है और भी कहीं नहीं, मेरा और भी ब्रांच है, और हमारा अब जो है अपग्रेड उसको हम लोग कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से भी हम ऐड कर रहे हैं। तो हमारा जो है ई-कॉमर्स सर्विस बेस्ड जो साइट है वो रेडी हो रहा है। अभी जो एट प्रेजेंट है वो डायनेमिक है, बट ई-कॉमर्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। शूज़ में जैसे शूज़ क्लीनिंग हो गया, रिपेयरिंग हो गया, कलर टाई हो गया, इस तरह के सर्विस लेने के लिए वो आते हैं। कहाँ तक के लोग आते हैं? ये बिहार में हर जगह से आते हैं। मतलब पूरे बिहार में इवन किसी पूरे भी- बिहार में अदर स्टेट से भी आते हैं, वो बाय कुरियर के थ्रू। वो मतलब उसका क्वांटिटी कम है, बट हाँ, हर मतलब जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, मुंबई हो गया, लखनऊ हो गया, ये इन सब जगहों से हमारे पास जो है बाय कुरियर के थ्रू आया, और हम लोगों ने करके उनको वापस दे दिया। तो पटना आपको जम गया? बिल्कुल, मुझे शुरू से था कि बिहार में अगर रहना है तो पटना में रहना है। मतलब पूरे बिहार अगर वो देखा जाए तो हर कोने में आप हैं। हाँ, मैं भी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।